Good morning, student. This is the sixth video of chapter second, 11th standard. In this video, I'm going to teach illustration 10. Right? In last video, we can see that illustration 6, 7, and 9. Right? In this video, we can see illustration 10. Right? See the questions. Let's start. From the following मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, हमें मोर देन का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है. एंड डिटरमाइन द नंबर ऑफ पर्सन हैविंग एज 40 और मोर, राइट. हमें बताना है कितने पर्सन का एज जो है 14 और उससे ज़्यादा है, राइट. और सेकंड क्वेश्चन जो है डिटरमाइन द नंबर ऑफ द पर्सन हैविंग द एज लेस देन 40, राइट. और लेस देन 40 एज कितने परसेंट की वो बताना, राइट. डिटरमाइन द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हमें ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी फाइंड करना है, राइट. क्योंकि नीचे जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी है वो क्या है, मोर देन है, राइट. हमारे पास जैसे हम पिछले इलस्ट्रेशन में देखा था कि हमें लेस देन मोर देन फाइंड करना होता था. ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी होती थी हमें, मतलब ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी होती थी, उसमें से हमें लेस देन मोर देन फाइंड करते थे, राइट. बट इस क्वेश्चन में हमें मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें दे रखी है, राइट. जहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है. और दो क्वेश्चन और दिया, राइट. तो ये फाइंड करना है. क्वेश्चन समझ आया. नाउ वी कैन सी फर्स्ट वन. डिटरमाइन द नंबर ऑफ ए पर्सन हैविंग 40 और मोर, राइट. तो हमें यहाँ पे क्लास दे रखा है, हम समझ लेते क्लास है, राइट. 25 एज है, 30 एज है, 35 एज है, 40 एज है एंड 45. तो एज दे रखा है एंड हम पर्सन दे रखा है 100, 96, 87, राइट. तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखा है, गेटिंग, तो राइट. तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है, राइट. ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, राइट. हम नॉर्मली जब हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया होता था क्वेश्चन में, तो हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी होती थी. बट ये फाइंड किया हुआ आंसर, राइट. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम फाइंड करते थे, मतलब एक में एक दूसरे में एक प्लस है, राइट. टोटल 100 है, राइट. अगर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है तो ये सब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हमें सबको एक दूसरे से माइनस करना पड़ेगा, राइट. 100 माइनस 96, 96 माइनस 87, राइट. तो ये हमने एक क्वेश्चन भी किया था अभी इससे पहले कि वीडियो याद नहीं है, पर एक क्वेश्चन किया था. सब नंबर आपको देखना पड़ेगा, जहाँ पे हमें ऑलरेडी ऐसा दिया हुआ था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, हमें फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना था, राइट. नीचे भी दिया यहाँ पे ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए मैं थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो दिया है, राइट. हमें ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो 100.96 4 है, 96 97 9 है, राइट. तो हमें ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, राइट. फ्रीक्वेंसी दे रखी है और हमें यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है. तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ द पर्सन हैविंग एज 40 और मोर, राइट. हमें ऐसे पर्सन बताने हैं, राइट. टोटल है यहाँ पे कितने पर्सन है, 0 to 100, राइट. 100% है, राइट. हम यहाँ पे देखोगे इन सबका टोटल करेंगे तो 100 ही आएगा, तो 100% हमारे पास है. तो हमारे पास 100% है. हम क्या बताना है कि 40 एज और उससे ज़्यादा एज के पर्सन कितने हैं, राइट. हमें एज का यहाँ पे दे रखा है, राइट. और हमें 40 स्टार्ट करना है, 40, राइट. तो 40 एज के पर्सन आपको मिलेगा 70, राइट. 70 किस तरह आया, जैसे 40 एज, राइट. 40 एज के पर्सन, 40 एज और उससे ज़्यादा, राइट. 40 एज और उससे ज़्यादा, तो 40 एज फिर सब उससे ज़्यादा ही है. 40 एज है, फिर 45, 50, 55, 60, 70 तक है, राइट. तो इसके बाद जो वैल्यू है वो कितनी है, 70, राइट. जैसे मैंने 0, 1, 6 सब प्लस करके हमारे पास कितना है, 70 है. मतलब 70 ईयर्स के जो लोग हैं वो सब 0 हैं, राइट. एंड 65 ईयर्स के लोग हैं 1 है, राइट. जैसे हमने यहाँ फाइंड किया था, राइट. यहाँ पे वहाँ पे ये दे रखा है, इसमें दे रखा है. तो नॉर्मली हम देख लेते हैं एक बार, जस्ट, राइट. 70 to 80 ईयर्स के बीच में लोग, सॉरी ऐसा है, 65 to 70 बीच के लोग 1 है, राइट. 60 के अप एंड 65 के नीचे लोग कितने, 6 लिखा है, पर यहाँ पे इंक्लूडेड 1 है, तो हम 5 समझेंगे, राइट. गेटिंग.
एंड इसी तरह हम जो टोटल सब एक दूसरे में प्लस करके 0, 1, 6, 14, 25 सब प्लस करके कितना है 70 आया, राइट। तो 70 पीपल्स, राइट, यहाँ पे हमें आंसर दे रखा है नंबर ऑफ पर्सन हैविंग एज 40 और मोर इज 70 गेटिंग। तो जो भी पीपल्स हैं वो 40 या उससे ज़्यादा एज के वो 70% है, राइट, 70 पीपल्स हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या था, डिटरमाइन द एज नंबर ऑफ पर्सन हैविंग लेस देन 40, राइट, लेस देन 40। तो नॉर्मली हमें 70 मिल गया, 70 40 से अप है, तो 100 में से हम टोटल हमें 100 है, राइट। तो नॉर्मल सी बात है 30 बचेंगे, राइट। तो 30 70 माइनस 70 हमारा 40 अप हो गए, तो 40 के डाउन जो होंगे वो 30 होंगे, टोटल 100 है, राइट। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। एंड उसके बाद ओरिजिनली फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी थी, राइट। तो सेम हम क्लास ले लेंगे 20 to 25, 30 to 35, राइट। सेम हमें जो क्लास से मिल जाएगा यहाँ से मिल जाएगा, राइट। तो 20 to 30, 30 to 35, 40, 35 to 40, 40 to 45, राइट। और 25 से 40, राइट, 25 से 30, तो 100 माइनस 96, तो 4 पीपल, मतलब ऐसे 25 एज और 38 के बीच में सिर्फ 4 पीपल हैं, राइट। उसके बाद 30 to 35 एज के पर्सन सिर्फ 9 है। हमें माइनस करेंगे तब हमें ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी मिलेगी, राइट, क्योंकि ये सब टोटल किया हुआ है, सब एक दूसरे में ऐड किया हुआ है, सब एक दूसरे में ऐड किया हुआ, टोटल कितना 100 आया, राइट। जैसे यहाँ पे अगर हम सब ऐड कर देंगे तो हमें 100 मिल जाएगा। तो इस तरह ये सब ऐड करा हुआ है जो आपको नॉर्मल में क्रिएट करना है। नॉर्मल को हम फ्रिक्वेंसी कहेंगे और जो ऐसा ऐड करा होता है उसको हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, गेटिंग। तो इस तरह ओरिजिनल भी आपको मिल जाएगा, ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी बस। तो क्वेश्चन में इतना ही था, राइट। तो इस तरह आपको फाइंड करना है, गेटिंग। तो ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं बिग क्वेश्चन में। तो आप इसको सेम टू सेम आपको कुछ एक्सरसाइज में भी इस तरह क्वेश्चन मिल जाएंगे, नंबर्स अलग होंगे पर जो फाइंडिंग करने का ऑप्शन यही होगा, गेटिंग। नाउ वी कैन सी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, कंटिन्यूस में हम देखेंगे, राइट। पॉइंट टू प्रिपेयरिंग कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो वी कैन सी नाउ इलस्ट्रेशन 11। नाउ सी information regarding the age of 250 drivers of a transport company is as under, right. Obtain the continuous frequency distribution or equal class lengths from it, right, equal class lengths from it हमें, राइट। तो हमें ऑप्टेन कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्वल क्लास लेंथ फ्रॉम इट, राइट। हमें क्लास लेंथ में इसको कन्वर्ट करना है, राइट। मतलब 20, जैसे हम कुछ क्वेश्चन हमने देखा था कि 20 to 25, 25 to 30, 35 to 40, राइट। इस तरह आपको क्लास लेंथ में इनको कन्वर्ट करना है, राइट। और हमें क्या दे रखा है, मिड वैल्यू दे रखा है, मतलब 10 और 15, 10 और 15 टू 25, तो राइट 10 और 15 की मिड वैल्यू 12.5, राइट। 10 और 15 की मिड वैल्यू 12.5, तो 12.5 हमें वैल्यू वाली दे रखी, राइट। तो ये जब ये हमें मिड वैल्यू है, हमें इसके ऊपर से क्लास फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ आया, नहीं समझेगा फिर से देख लो, राइट। हमें ये वैल्यू मिड वैल्यू दे रखी है, राइट। फॉर एग्जांपल मैं इसको ना लिख करके देख लेता हूँ, जैसे 10 और 20, 10 और 20 का मिड वैल्यू क्या है 15, तो 15 वाली जो वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, राइट। 20 to 30, 20 to 30 मतलब 25, बीच मिड वैल्यू क्या है 25, तो 25 हमें दे रखी है। तो मतलब ये मिड वैल्यू है, इसके ऊपर से आपको क्लास फाइंड करना है, राइट। क्लास फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, वी कैन सी, राइट, राइट। यहाँ पे बोल दिया ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्वल क्लास लेंथ फ्रॉम इट। नाउ क्लास लेंथ के लिए हमें अब सबसे पहले देखना है डिफरेंस कितना है। डिफरेंस हम देख सकते हैं कि 22.5, 27.5, 22, मतलब 5 का डिफरेंस है। आप अगर माइनस भी करते हो तो सब में आपको 5 का डिफरेंस दिखेगा। तो अगर क्लास लेंथ कितने की बनेगी, 5 की बनेगी, जो भी मतलब बने 5 का डिफरेंस होगा,
नाउ अब किस तरह करना है, डिफरेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव मिड वैल्यू इज़ 5, राइट। दो मिड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है वो 5 है, सो द क्लास लेंथ विल बी 5, राइट। सो सी क्या होगा, 5 होगा। नाउ लोअर किस तरह करना है, लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास मिड वैल्यू माइनस हाफ क्लास लेंथ, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, राइट। लोअर लिमिट फाइंड करने के लिए मिड वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसे वन हाफ को माइनस वन अपॉन टू को माइनस करना है क्लास लेंथ के साथ इंटू करके, राइट। तो 22 फर्स्ट जो हमें दे रखा था 22.5, राइट। 22.5 हमें दे रखा है क्वेश्चन में फर्स्ट में, तो 22.5, सो 22.5 माइनस 1/2 इंटू 5, तो 1/2 इंटू 5 का तो 2.5 आया, 2.5 माइनस किया तो 20 हमें मिल गया, 22.5 माइनस 2.5 तो हमें 20 मिल गई, मतलब लोअर पॉइंट जो है हमारा 20 मिल गया, राइट। नाउ वी कैन फाइंड अपर पॉइंट इस क्लास की, फर्स्ट क्लास की हमें अपर पॉइंट फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट क्या होगी हमारे लिए, अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास, राइट। फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट फाइंड करनी है, लोअर लिमिट मिल गई 20, राइट। अगर नॉर्मली हम देखा जाए तो 20+5 कर देंगे तो 25 आएगा, राइट। ऐसा भी कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू हमें फॉर्मूला दे रखा है उसके हिसाब से हम करेंगे, राइट। 22 फर्स्ट जो मिड वैल्यू टू 22.5 प्लस हाफ, राइट। यहाँ पे माइनस करना है, यहाँ पे प्लस करना है, हाफ इंटू 5, तो 25 आया, 2.5 आया, 2.5 प्लस करेंगे तो 25 बन जाएगा, राइट। तो 25 इस तरह ये भी आएगा, राइट। तो हमें फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट मिल गया 20 to 25, राइट। अब 20 to 25 एक क्लास मिल गया था, हम बाकी सब क्लास भी मिल जाएगी, 20 to 25, 25 से 30, 35 से 40, राइट। तो हमें यहाँ पे क्लास दे रखी है, राइट। 20 to 25, 25 से 30, 30 to 35, 35 से 40, राइट। तो हमें सबका ये जो ड्राइवर्स दे रखा है फ्रिक्वेंसी, वो हमें नंबर ऑफ़ ड्राइवर्स दे रखा है वो हमें क्वेश्चन से ही मिल जाएंगे, गेटिंग। तो सिर्फ हमें क्या फाइंड करना था, यहाँ पे क्लास फाइंड करना था, ये जो तो ड्राइवर के क्लास फाइंड करने थे हमें, तो राइट। और ये कौन से फॉर्म में, एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव, तो हमें यहाँ पे दे रखा है एक्सक्लूसिव में ध्यान, राइट। अगर हमें इंक्लूसिव में बोलता तो हम इंक्लूसिव फाइंड करते हैं, पर ये जो डेटा हमारे पास आया एक्सक्लूसिव में है, गेटिंग। नाउ इलस्ट्रेशन 12, information regarding the number of error per page in a book of 500 page is under find the inclusive, राइट। हमें यहाँ पे बोल दिया है एक्सक्लूसिव नहीं इंक्लूसिव बोला है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम 8, राइट। हमें 500 पेज का एक बुक दे रखा है एंड रिगार्डिंग पर पेज, राइट, और एक पेज का कितने पेज में कितने एरर है वो हमें दे रखा है, राइट। नो यहाँ पे भी मिड वैल्यू हमें दे रखी है, मिड वैल्यू ऑफ द क्लास नंबर ऑफ एरर पर पेज इज 0.5, राइट। 2.5, 4.5, तो ये एरर का हमें मिड वैल्यू दे रखा है एंड नंबर ऑफ पेज, राइट। 380 ऐसे पेज है, राइट, जिसमें इतने एरर है, राइट। 100 पेज हैं जितने इसमें इतने एरर है, तो ये मिड वैल्यू दिया हमें, तो इसका इंक्लूसिव क्लास लेंथ फाइंड करना है, राइट। इंक्लूसिव के लिए हमें क्या, इंक्लूसिव क्लास लेंथ पता ही आपको, राइट। जैसे 10 11 क्लास जो बनती है क्लास, नो इंक्लूसिव क्लास मीन्स जो फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट है और सेकेंड क्लास की लोअर लिमिट है, वो सेकेंड क्लास की अपर लिमिट सेम होती थी, पर इसमें डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्लास में 11 to 20 है, तो सेकेंड क्लास होगा वो 21 से 30 नहीं होगा, वो 20 से 30 नहीं होगा, वो 21 से 30 होगा, राइट। तो जो नंबर फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट का है वो, so now we can see the questions.
राइट। तो जो लोअर क्लास है फर्स्ट क्लास की, राइट, तो जो फर्स्ट क्लास की अपर अपर क्लास अपर लिमिट है और जो सेकंड क्लास की लोअर लिमिट है वो अलग अलग होते हैं, राइट। तो हम ये पकड़े चलेंगे। गेटिंग? फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट क्लास में 11 to 20 हैं, सेकंड क्लास में 20 to 30 नहीं होगा, वो 21 to 30 होगा। तो ऐसे हम क्लास को हम इंक्लूसिव क्लास कहते हैं, राइट। और अगर एक्सक्लूसिव क्लास होता तो 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 इस तरह होता, राइट। नाउ वी कैन सी डिफरेंस बिटवीन टू हमें देखना है कि कितने डिफरेंस है, तो हम देख सकते हैं कि टू टू का डिफरेंस मेरे ख्याल से टू टू का डिफरेंस, राइट। तो सभी में टू का डिफरेंस, तो हमें सेम जैसे हमने ऊपर किया था, आपको मिड वैल्यू से माइनस करना है हाफ को एंड क्लास लेंथ उसको मल्टीप्लाई करके, तो 0.5 है, -0.5। और अपर लिमिट के लिए आपको प्लस करना था, राइट। अपर लिमिट के लिए आपको प्लस करना था, तो प्लस करने पर 1.5 है। इस तरह आपको क्या मिल गया? आपका क्लास लेंथ मिल गया, राइट। क्लास लेंथ मिल गया 0. आपके क्लास बन गई सारे। तो नंबर ऑफ एरर पर पेज आपका क्लास बन गया। नौ 0.5 से 1.5 तक जो एरर है वो 380 पेज में इस तरह आप पढ़े चलेंगे, राइट। अब राइट, अब ये जो चीज़ है वो आप देख सकते हो, ये एक्सक्लूसिव है, राइट। तो अब वो एक्सक्लूसिव कंट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। एक्सक्लूसिव है, राइट। जैसे 0.5 से लेकर 1.5, सेम ही 1.5 से लेकर 3.5, तो राइट, ये एक्सक्लूसिव है, राइट। एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है? इंक्लूसिव में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, बोल दिया कि हमें इसको किस में फाइंड करना है? इंक्लूसिव में फाइंड करना है। नो, वी कैन फाइंड इंक्लूसिव। इंक्लूसिव के हमें क्या करना पड़ेगा? सेम यहाँ पे जैसे हमने पहले मैंने कहा था कि अगर आपको एक्सक्लूसिव से इंक्लूसिव जाना हो तो आपको दो, उस समय दो फॉर्मूले बताए थे। और एक जहाँ पे एक फॉर्मूला इसमें दिया भी है, टू फाइंडिंग, सॉरी, above the exclusive continuous frequency distribution can be converted into inclusive continuous distribution frequency distribution by adding 0.5 to lower boundary point and separating 0.5 to upper boundary point, right। तो अगर इसको एक्सक्लूसिव को इंक्लूसिव में कन्वर्ट करना हो तो मैंने कहा था कि को आपको लोअर बाउंड्री पॉइंट से माइनस करना है, सॉरी प्लस करना है, एंड दो मेथड में से एक ही मेथड था, राइट। तो हमने समझ लो इसको करना है तो 0.5 माइनस प्लस ऐड करेंगे लोअर में एंड अपर में माइनस करेंगे, तो राइट। तो हमने अगर हमने नो, हम लोअर में से माइनस करेंगे, राइट, सॉरी, लोअर में ऐड करेंगे और अपर से माइनस करेंगे, राइट। नो, हमें -0.5 है, राइट। हमें क्वेश्चन में यहाँ पे लिखना, माइनस लिखना भूल गया है। -0.5 में हम ऐड करेंगे 0.5, तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा? -0.5 ऐड करेंगे 0.5 तो क्या हो जाएगा? 0, राइट। सेम वे इस पर अपर में सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट 0.5 फ्रॉम अपर बाउंड्री पॉइंट, तो 1.5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.5 तो क्या बचेगा? 1। ना सेम वे 1.5 से 0.5 ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 हो जाएगा, राइट। इन फिर 3.5 से हम 0.5 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो इस तरह आप जो एक्सक्लूसिव है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। एक्सक्लूसिव में इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, गेटिंग। तो ये तरह आपका एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन भी, एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपका यहाँ पे आ चुका है, राइट। इस तरह आप फाइंड करेंगे।
और नंबर ऑफ पेज सेम रहेगा, कुछ बोलना नहीं है नंबर ऑफ पेज के लिए, तो हम ये सेम रखेंगे। गेटिंग? अगर कुछ समझ ना आया हो तो कब क्लास चालू होगा तो अब आप डिस्कस कर सकते हैं, राइट। नॉर्मली वीडियो में थोड़े बहुत कुछ छूट जाते हैं, तो आपको पता ना चले या कुछ क्वेरी हो तो यू कैन आस्क ड्यूरिंग द क्लास, जब चालू होगी दिवाली के बाद। शायद दिवाली से पहले भी चालू हो सकती है, पर सुनने में आया दिवाली के बाद चालू होगी, तब देख लेंगे हम। गेटिंग? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।